करा एक वृत्ताकार मेज पोज है ना, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना। यस। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ के, समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है। आकृति में तुम लोग देख रहे हो। यस। इसका छायांकित भाग का जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल कराया गया है। दो चीज याद रखना बाबू। पहला क्या दिया हुआ है बाबू? देखो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। ये केंद्र हो गया वृत्त का। यस। केंद्र से त्रिज्या में जाएगा बाबू। केंद्र त्रिज्या हुआ। यस। कितना हुआ? 32 सेंटीमीटर है कि नहीं? ये भी त्रिज्या होगा। यस। ये भी कितना होगा? 32 सेंटीमीटर। बाबू एक चीज याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये समबाहु त्रिभुज है। ये कोण कितना का? 60। तो ये वाला पूरा कोण, ये छोटा नहीं देखना, पूरा बड़ा, ये मिटाते हैं। आप समझ में आया? 60 डिग्री का। तो ये भी कितना? 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? यस। बोलो ना हाँ ना। यस सर। समझ में आया? ये त्रिज्या हो गया। या तक समझ में आया? एक चीज याद रखना बाबू। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे। यस। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बाबू? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्योंकि भुजा तो हमको पता ही नहीं है इसका कितना होगा। पता है? नहीं। पता है इसका भुजा कितना है? नहीं सर। नहीं है। तो पहले भुजा निकालेंगे ना त्रिभुज का। समझ में आ रहा बात? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना होता है? कितना होता है? 60 डिग्री का। अच्छा, एक चीज याद रखना बाबू। एक चीज याद रखना, वृत्त के चाप से, तो याद रखो, वृत्त का ये चाप हुआ। वृत्त के चाप से केंद्र पर डाला गया कोण, याद रखना, वृत्त के चाप से केंद्र पर डाला गया कोण वृत्त के किसी भी परिधि के कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। याद रहेगा? ये कितना रह जाएगा? हो जाएगा बाबू 120। क्या बोले थे? वृत्त के चाप से केंद्र पर डाला गया कोण वृत्त के परिधि के पर का कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो ये 60 था, तो ये कितना हो गया? 120। आ रहा है यहाँ तक समझ में? यस। यहाँ तक समझ आ रहा है बाबू। ये वो लंब डाल देंगे बीचे बीच यहाँ पे, तो ये हो जाएगा M। समझना आप क्या कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज का भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? लंब डाल दिए बीचे बीच, 2 भाग में बांट गया ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज बट गया ना। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं बाबू क्वेश्चन पर। तो क्या कहे बाबू? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। बस इतना समझ में आ रहा बात? आ रहा समझ में आ रहा? तो बाबू वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना। यस। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आ रहा समझ में? यस। ऑप्शन कौन है छोटू? हाँ, तो पाई आर स्क्वायर बाबू। तो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 32 गुना 32। चलिए 22 गुना 32 कीजिए तो जरा सा। आ रहा समझ? कितना हुआ बाबू? यस सर, लिखिए सर। कितना हुआ? 22 528। 22 528। 528। 7 से भाग दीजिए बाबू। यस सर। कितना? 32 18 32 18 18.28 .28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका लिखा है क्षेत्रफल? वृत्त का। वृत्त का। अब हमको क्या घटाना है इसमें? समबाहु। बैठो अभी थोड़ा देर। अब हमको क्या करना बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा तो पहले ज्ञात करना होगा बाबू, है ना। भुजा तुमको पता ही नहीं है। बाकी सब समझ में आया? कैसे 120 आया? लंब डाले वो भी समझ में आया? यस। समझ में आया सब चीज बाबू। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज, देखिएगा समझिएगा, त्रिभुज है ना बाबू। ये देखिएगा, ये टोटल 120 है। तो इधर वाला ये लंब के इस पार वाला कितना डिग्री हो जाएगा? 60। इस पार वाला भी 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत बाबू? हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा? BOM। क्या ले रहे हैं बाबू? BOM। BOM बाबू।
देखिएगा ये वाला त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखिएगा तो यस BOM बन रहा है। ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है कौन? हाँ? अच्छा बाबू ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर जो फिर दिया था, यस है ना बाबू। हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ से यहाँ का दूरी, ये दूरी ज्ञात करना है। क्या कौन सा लगेगा? BOM में कोण O बराबर 60 डिग्री। अब बताइए हमको ये ज्ञात करना है कौन सा लगेगा? साइन लगेगा कि नहीं लगेगा? P/H लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ? तो लिखेंगे साइन, सर साइन लगेगा देखो चलो क्या लगेगा? कॉस B/H ना यहाँ समझो, कैसे समझो? O का ये तो बोल रहे हैं O का सामने का ये वाला कोण है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ये B हो जाएगा ना। यस आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? साइन का क्या होता है? P/H होता है। ये तो H है, तो साइन 60 बराबर P/H। आ रहा समझ में? बाबू साइन 60 का मान कितना? √3/2 बराबर P का मान कितना बाबू? नहीं पता हमको। H का मान कितना? 32। आ रहा समझ में? बाबू ये कट जाएगा 16 बाद में। यस इसलिए P बराबर कितना हो गया बाबू? 16 यानी कि हमको B से M का दूरी निकल गया। यस हाँ? यानी कि कह सकते हैं BM बराबर 16√3। अब एक चीज समझिएगा बाबू, बाबू यही त्रिभुज को दो भाग में बांटे हैं। तो BC का दूरी क्या हो जाएगा? इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2 गुना BM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ? BM का 2 गुना करते हैं तो BC का नहीं निकल जाएगा? यस तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू? 2 गुना 16√3 यानी कि 32√3 है कि नहीं? यस ये क्या निकला बाबू? यहाँ से ये BC का दूरी है ना बाबू? निकला ना बाबू? Yes. जब BC का दूरी तुमको 16√32√3 निकल गया बाबू, है ना? चूंकि ये त्रिभुज कैसा है? चूंकि ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु। समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजक बराबर होता है। Yes. है ना? जब ये 32√3 है तो AB कितना होगा बाबू? 32√3 32√3। तो AC कितना होगा बाबू? 32√3 आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो बाबू अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना बाबू? ठीक है? क्या होता है बाबू? √3/2 √3/4 2 होगा सर। नहीं, भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू? √3/4 भुजा। फॉर्मूला याद रखना बाबू, हम तो बदली मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे बाबू। 3/4 भुजा, भुजा कितना आया बाबू? भुजा कितना आया? 32√3 यानी कि हम लिख सकते हैं 32√3 इंटू 32√3 है कि नहीं? हाँ या ना? चलिए देखिएगा, 8 चौके 32। देखिएगा बाबू यहाँ पे देखिएगा 8 गुना 32, 8 गुना 32 √3 गुना √3 है ना? यस अब ये √3 बच गया, यस बचा ना? यस हाँ? चलिए बाबू तो इसको गुना करके बताइए, तो इतना सा गुना करके पहले बताइए, तो गुना करके कितना सा? आठ 32 3 गुना कीजिए। इसको देखो सर 8 32 3 प्रत्येक क्वेश्चन में बनाना है। यस सर। क्या सर? ये क्वेश्चन का हो गया। हाँ कितना हुआ? 768 768 68 √3। अच्छा बाबू कौन है? 768 और √3 का मान कितना होता है? 1/1.7 732 732 1.732। बाबू गुना कीजिए, गुना कीजिए तो यस सर। कितना हुआ बाबू? 133 नहीं 130 130.1 1.176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला? ये किसका क्षेत्रफल निकला? समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब हम क्या बोले थे शुरुआत में, याद करो तो जैसा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में क्या करना पड़ेगा बाबू हमको? इसको इसमें घटाना होगा। किसको किसमें? बीच में समबाहु हाँ तो निकल जाएगा ना बाबू? Yes, sir. अब लिख सकते हैं छायांकित भाग का
देखो स्पेलिंग तो बहुत गलत भी हो जाए तो कोई उस पे नहीं जाना, उसे करेक्ट कर लेना। सही में समझ में आ रहा है? मेन क्या है वो समझना है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं? अब माइनस किसका? समबाहु। समबाहु। त्रिभुज का क्षेत्रफल यस। है कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा समझ में? बाबू वृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला बाबू? 32√3। 8.28 माइनस अच्छा हो रहा संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला बाबू? 130 पॉइंट 130.176 है ना बाबू? बताइए तो बाबू, आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। किसी को ऐसा लगा कि कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यस सर। कितना है बाबू? 30 30 88 88 पॉइंट पॉइंट 104। देखिए तो आंसर 3088.104 है ना? यस। हाँ? 3 है उसका सर। है ना? एगो 3 यस। वही तो बोले गड़बड़ा देता है। बोले तो सर लिखने में मिस्टेक हो गया। 1330 संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 1330 दशमलव कितना? 176 176। अब घटाओ बाबू, खाली मुंडी हिलाते हो, गुना जोड़ घटा गलती करते हो। कितना हुआ? यस सर। कितना? 18 18 88 88 पॉइंट पॉइंट 140। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आंसर, आंसर में जो आपका दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल मेरा यही ना निकला बाबू? यस। हाँ? और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला बाबू? यही 768। 768 कहाँ गया जी? यहाँ तक है ना बाबू? यस। तो आपका क्षेत्रफल तो वही चीज बाजी है ना? Yes. वही चीज है ना कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा पहले से निकला हुआ है। कितना निकला हुआ है बाबू? 22 5 2 8/7 है ना? निकला हुआ है ना? Yes. और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकला हुआ है माइनस 768√3। यही दिया है आपके में आंसर। यस। इतने से दिया हुआ है आंसर। तो उतने से लिखना। हम इसको क्या किए? सॉल्व कर दिए, क्योंकि हम आंसर देखने गए हैं नहीं सर। नहीं ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ना, करने तो जाएंगे। हम लास्ट जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाएंगे। तो लास्ट हमारा कहाँ तक हो सकता है? यहाँ तक हो सकता है। Yes. हम यहाँ तक आए हैं, बात वही है। समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं बाबू। आपको एक वर्ग दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए। समझो, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है आपको, जिसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है बाबू? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा वर्ग का? 14 सेंटीमीटर। यानी कि ए बराबर कितना दिया है बाबू? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है कि नहीं? अब समझिएगा यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए को केंद्र मानकर, किसको? ए को केंद्र मानकर एगो वृत्त खींचे, ठीक है? फिर बी को भी केंद्र मानकर क्या किया? एगो वृत्त खींचा। सी को भी केंद्र मानकर क्या किया? एगो वृत्त खींचा। डी को भी केंद्र मानकर, यानी कि यहाँ पे यानी ये अच्छा स्पष्ट नहीं है फिगर, समझ में आ रहा है? डी को केंद्र मानकर करेंगे थोड़ा सा और ऐसे जाएगा, है ना दी? हाँ जाएगा ना? यस। डी को भी केंद्र मानकर क्या किया बाबू? एगो वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। ठीक है, इधर समझ में आया? आया समझ में बाबू? अब हमको करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समझिएगा बाबू, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा। और वृत्त का जो त्रिज्या खंड जो खींच रहा है बाबू, वृत्त जो खींच रहा है उसका केंद्र कितना दिया हुआ है बाबू? ना मिलेगा। हाँ समझ में आ रहा है बाबू? यहाँ सुनो तो बाबू, ए बराबर कितना हो गया बाबू? ए वर्ग का भुजा कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। यस। अच्छा, ए को मान के चला है तो ये आधा, यानी कि यहाँ से यहाँ 14 है, यस। यहाँ से यहाँ 14 है ना? तो इसको केंद्र मान के किया तो आधा गया होगा मेरे, है ना? तो आर बराबर कितना हो गया बाबू? 7। 7। आ रहा समझ में? यस। आ रहा समझ में? अच्छा, 4 को आपको त्रिज्या खंड दिख रहा है बाबू? यस। 2 3 4। ये छायांकित भाग का करा है ना बाबू? समझ में आ रहा बात? क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बाबू हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? हटा देंगे तो इतना सा खंडा निकल जाएगा। हाँ। यस सर। अच्छा, थीटा का मान क्या होगा तब यहाँ बाबू? थीटा का मान क्या होगा बाबू? देखिए
बड़ी रेखा खड़ी रेखा यानी कि 90 डिग्री यस है कि नहीं? तो थीटा का मान कितना? 90 केंद्र पे कितना डिग्री कौन बना रहा है? 90 डिग्री का। आ रहा है समझ में? Yes. थीटा का मान कितना बाबू? 90। आया इतना समझ में? ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना बाबू? 14 गुना 14 196। ठीक है, यस समझ में आ रहा बात? यस सर अब देखिए पुनः कितना त्रिज्या खंड है बाबू? 4 त्रिज्या खंड है ना? Yes. 4 एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू? 4 त्रिज्या खंड। इस क्या कर रहा है? 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 4 त्रिज्या खंड है ना बाबू? Yes. है ना? तो 4 से पहले इसको गुना करेंगे, ठीक? और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यस आ रहा है समझ में? Yes, sir. क्या किसी को? नहीं सर नो यहाँ सर पहले देख लो बाबू, ये 4 हो गया बाबू। यस थीटा का मान कितना लेना है? 90 है ना बाबू? अब पाई का मान 5/7 गुना 7 गुना 7 7 आया यहाँ पर समझ में? यस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं बाबू 7 से 7 कैंसिल, यस 9 चौके 36, Yes. 4 से 4 कैंसिल, Yes. बचा क्या बाबू? 22 गुना 7 बराबर 154 है कि यस नहीं? यस सर अब छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। हाँ? यस सर इसमें क्या है? कुछ नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। Yes. त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना? वृत्त का क्षेत्रफल कितना बाबू? 196। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना? 154। 4 त्रिज्या खंड का बराबर कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आया समझ में? आया समझ में? सर 154 है सर हाँ, 154 है। माइनस 196। यस सर ठीक है सर हाँ सर क्या है? फिगर में आप लोग देख रहे होंगे एगो पथ है। पथ मतलब रोड, हाँ, रास्ता, रास्ता है ना? तो आप लोग को सारा चीज दर्शा दिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आया? हाँ? सारा चीज दर्शा दिए कौन क्या क्या है। यस ठीक है, तो पहला करा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कहने का अर्थात ये है आंतरिक किनारा, एक आंतरिक किनारा ये ना हुआ बाबू, आंतरिक किनारा ये ना हुआ, यस हाँ? ये बाहरी किनारा हुआ। समझ में आ रहा बात है? आंतरिक किनारा के अनुदिश एक चक्कर लगाने में, है ना, क्या करा है? चक्कर लगाने में चली गई दूरी, है ना? तो लिखेंगे बाबू 1 नंबर में, देखिएगा समझिएगा। पथ के 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है पूरा पढ़ के बता दो। पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश पथ के पूरा चक्कर लगाने में चली गई किनारों के के अनुदेश अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, है ना? चली गई दूरी बराबर। देखिएगा बाबू, ये देखो कितना आसानी से बताएंगे। अंदर से चला ना, आंतरिक मतलब अंदर से। यस तो बाबू इस पे हम चले होंगे, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, 1 से 6 मीटर यहाँ चले होंगे, यस हाँ? और फिर 1 से 6 मीटर यहाँ चले होंगे। देखिएगा पूरा चक्कर लगाएंगे अभी हम, देखिए हम तोड़ के बता रहे हैं। 106 इधर से चले होंगे, ये रास्ता तय किया होगा 106 मीटर, और फिर ये भी रास्ता मान लीजिए यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे ना बाबू, फिर यहाँ आएंगे, Yes. चक्कर हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो बाबू यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ है? 106। ठीक है, फिर बाबू जब अभी ये दोनों छोड़ते हैं, अभी पहले यहाँ देखिए, फिर यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी कितना दिया हुआ है बाबू? 106। अब बाबू हमको एक चीज बताइए, कि ये आपको अर्धवृत्त दिख रहा है क्या? दूगो यस हाँ दिख रहा है। अच्छा, इसका व्यास है ना बाबू यहाँ से यहाँ तक यस कितना दिया हुआ व्यास? 60 मीटर, है ना? तो आर कितना हो जाएगा? डी बराबर दिया हुआ है 60 मीटर, है ना? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर। बाबू क्या है बाबू? अर्धवृत्त है ना बाबू? यस कितना अर्धवृत्त है? 2। अच्छा, वृत्त का परिमाप कितना होता है बाबू? 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना? लेकिन 2 अर्धवृत्त है तो हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर,
अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई r बटे 2 नहीं हो जाएगा। आ रहा समझ में बाबू? 2 से 2 कटा दिया, यस ठीक है। 106 प्लस 106 कितना हो गया 212। यस आ रहा है समझ में? प्लस देखिए 2 गुना 22 बटे 7 इधर से चले और इधर से चले, यानी कि इधर से यहाँ आने में 106 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ आने में 106 मीटर है ना। तो गोलाकार वृत्ताकार भी एरिया तो चले है ना। तो कैसे उसका निकालेंगे? परिमापे ना निकालेंगे बाबू, कितना दूरी चले, वृत्त का परिमापे ना निकालेंगे। तो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप ना निकालेंगे। समझ में आ रहा है? 2 का अर्धवृत्त था तो 2 पाई r है ना। समझ में आ रहा बात है? अब अर्धवृत्त है तो क्या हो गया बाबू बटे 2। अब देखिए बाबू, अच्छा इसका त्रिज्या कितना निकल गया अर्धवृत्त का 30 इधर हो गया 212 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 44 गुना 30 बटे का 7। चलिए इसको गुना कीजिए, बंद कीजिए इसको, समझिए ठीक है 30 होगा। चलिए एक ही 30 होगा है कि नहीं। अब 7 से भाग दीजिए बाबू, 7 से भाग दीजिए 13 20 में 13 20 में यस सर कितना 188 पॉइंट पॉइंट 57 है ना बाबू। जोड़िए 212 उसमें, यस सर 400 पक्का 400 पक्का 400 यस पॉइंट मारे पॉइंट आएगा सर 57 यही है, यही तो चले बाबू, यही दूरी तय की हम। आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर निकल गया। कोई दिक्कत? देखो आंसर देखो, मैं बोला आंसर देखो। अब 2804 कितना दिया आंसर में 2804 बटे 7। चलिए भाग दीजिएगा तो 2804 बटे 7 है ना। भाग दीजिए तो देखिए कितना आता है 2804 बटे 7। यस सर आया इतना 400.57 एक चीज है। काहे तो आंसर के पीछे हमको परेशान करते हैं। बता दिए सर। आया ना उसने? यस हम सॉल्व कर दिए जी, ना समझे। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको गुना करके जोड़ के बटे 7 कर दिया, यानी कि इसका एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा ये बाबू 7। ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जब ना 7 से गुना करके इसको तो 4 आता है। इसको जब ये करेंगे तो वो इतना आ जाएगा। तो एक के बात है, समझ में आ रहा बात? नहीं तो तुम लोग देख लो ना जी, 2804 को 7 से भाग करके देख लो, आता है कि नहीं आता है? इतना आ गया सर, आता है ना। एक के बात है ना। आंसर में आधा अधूरा यानी कि ले जाके क्षेत्रफल, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल देखिएगा जी। देखो यहाँ पे देखो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि पथ का क्षेत्रफल। देखिएगा बाबू, पथ का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ समझिएगा। आपको एक आयत दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे देखिए तो दिख रहा है एक आयत यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। एक आयत यहाँ भी दिखेगा, यहाँ देखिए दिख रहा है। यस 2 आयत दिखा, जिसका लंबाई कितना हो गया बाबू? लंबाई 106 और चौड़ाई कितना 10 मीटर। इसका भी लंबाई 106 और चौड़ाई कितना 10 मीटर। आया यहाँ तक समझ में? क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आपको 2 अर्धवृत्त दिख रहा है, बड़का वाला और एक छोटका वाला, है ना। छोटका वाला का जो व्यास है 60 मीटर, है ना। तो बड़का वाला का व्यास क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 60 है, यहाँ से चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, इधर भी चौड़ाई 10 मीटर, यानी कि कितना हो गया टोटल 80 मीटर। बड़ा वाला व्यास, बड़ा वाला अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया 80। समझिएगा इसे, देखिए पथ का क्षेत्रफल बराबर है ना आयत, है ना EADH का क्षेत्रफल प्लस आयत BFGC का क्षेत्रफल है ना बाबू। यस और समझिएगा प्लस 2 इंटू, अब देखिएगा 2 को हमको वृत्त का भी तो क्षेत्रफल निकालना है ना बाबू। तो छोटका वाला का व्यास कितना हो गया बाबू? D बराबर कितना हो गया बाबू? यहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिख दे जी? यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, देखिएगा, यहाँ समझिएगा।
छोटा वाला ब्रिज का व्यास यहाँ से यहाँ तक है Yes. पूरा। इसकी हम 100 मीटर ही है, 60 मीटर है। तो डी बराबर कितना बाबू? 60 मीटर। तो आर बराबर कितना? 30 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए बड़ा वाला ब्रिज का, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला ब्रिज है ना। Yes. हाँ, 60 मीटर तो यही है। 10 मीटर पथ का चौड़ाई जो दिया हुआ था ना, 10 हाँ। मीटर दोनों तरफ Yes. दिया हुआ था ना। Yes. 10 इधर और 60, 70 और 10 80। यानी कि बड़ा व्यास बराबर कितना? 80। तो बड़ी आर बराबर कितना? 40 40। आ रहा है समझ में? यस आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी नहीं। को? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, नहीं सर। क्या करेंगे बाबू? पथ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़का वृत्त में का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? छोटका वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। है ना बाबू। तो देखिएगा पाई पाई बड़ी आर स्क्वायर, समझिएगा माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। चूंकि ये वृत्त तो नहीं है, अर्धवृत्त है ना। तो बाबू 2 से क्या किएंगे? भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त हो गया। आ रहा समझ में? यस। कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू ये कितना हो जाएगा बाबू? लंबाई इसका कितना दिया हुआ है? आयत का 106 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 10। तो 106 गुना 10 प्लस ये वाला आयत का क्षेत्रफल कितना? ये यानी कि कैसे निकलेगा? 106 इसका भी हो जाएगा लंबाई Yes. और 10 चौड़ाई। Yes. देखिए यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया प्लस 2। अब बाबू देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पाई पाई ले लिया कौन? पाई हो गया। यस बड़ी आर का मान कितना निकला बाबू? 40 40 का स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल में। Yes. अब बटे 2 अर्धवृत्त हो गया माइनस पाई, है ना। देखिएगा छोटी आर स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ये भी अर्धवृत्त हो गया। यस अब देखिएगा बाबू ये कितना हो जाएगा? 106 पर 1 0 प्लस 106 पर 1 0 प्लस। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा प्लस 2। तो यहाँ से है कि 2 को अर्धवृत्त है, दो को बड़ा वाला अर्धवृत्त है और 2 को छोटा वाला है, इसलिए 2 से गुणा किए हैं। Yes. यस। समझ में आ रहा बात? अब देखिएगा बाबू, देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लिए। यस समझ में आ रहा बात? देखिएगा 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है कि नहीं? 1/2 भी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा यहाँ बाबू? 40 का स्क्वायर। इधर क्या बच गया? 30 का स्क्वायर। आया ना? हाँ 2 से 2 कैंसिल। यस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस बना नहीं रहा है ननीश, जैसे पॉज करो तो हम क्या करेंगे बाबू? सुनो, इतना आसानी से समझा रहे हैं, समझो। ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? दोनों आयत का क्षेत्रफल को जोड़िए तो कितना हो गया बाबू? 1000 2000 हो गया। 120 हाँ? 2120 यानी कि 1120। नहीं सर 2120 2120। अब देखिएगा बाबू प्लस आ रहा समझ में? Yes. दिक्कत है किसी को? अब देखिएगा बाबू पाई का मान बैठा रहे बाबू 22/7। अच्छा बाबू ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? Yes. हाँ? यानी कि हम एक बार कर सकते हैं 40 प्लस 30, एक बार करते हैं 40 माइनस 30। आ रहा है समझ में? ओके बाबू खाली समझना है, समझ में आ रहा बात? ओके। तो बाबू यहाँ कितना हो गया बाबू? 2120 प्लस 22/7 बाबू 40 30 70 है कि नहीं? यस अब बाबू 40 में 10 30 गया तो कितना हो गया? 10 10 सत्ते 70 2120 प्लस 2200 हो जाएगा? हाँ नहीं हो जाएगा? जोड़िए, देखिए 22 गुना 10 गुना 10 2200 नहीं हुआ? यस सर हाँ, अब जोड़िए तो दोनों को, जोड़िए तो दोनों को। यस सर लिखिए सर कितना आया? 43 20 43 20 20 मीटर, है ना? आंसर हो गया। क्षेत्रफल ना जी स्क्वायर में देखिए तो पद का क्षेत्रफल निकला। हाँ आया समझ में? अब बताइए कहाँ जाएगा? यहाँ पे क्या कीजिएगा? देखिए पद का जो क्षेत्रफल, पद का क्षेत्रफल मतलब समझो ये जो दिख रहा है ना, यस यही निकालना है ना? तो रास्ता। क्या किए बाबू? हम क्या किए? पहले तो ये आयत का क्षेत्रफल 2 को था, ऊपर नीचे Yes. निकाल लिए, ठीक है। अंदर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए दोनों साइड का, है ना? यस और फिर बाहर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए दोनों साइड का। बड़का अर्धवृत्त में छोटा अर्धवृत्त को क्या कर दिए? घटा दिए। है ना? उसके बाद सबको फाइनली क्या किए? लाके जोड़ दिए। आया समझ में? यस कोई सर दिक्कत? कह रहा है बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इतने सा निकालना है बाबू।
तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इन सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के हटा सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में, या फिर हम डायरेक्ट हम एक दिमाग लगाए हैं कि हम इतना करवे नहीं करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, जोड़ देंगे, छांकते भागना, खाली छांक के भागा यही होता है, वैसे ठीक है। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो बाबू आपका दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ओ ए, ये ए था बाबू, ये बी था, और क्या था बाबू, सी था और डी था। बाबू ओ ए दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया वृत्त का, यस नहीं हो गया, Yes. यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, तो ये त्रिज्या हो गया, नहीं हो गया, आया समझ में? ओ ए जब 7 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? उसी शासन में हाँ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा ओ बी भी 7 सेंटीमीटर होगा, यार हाँ? और ओ डी भी कितना होगा? साथे होगा। 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है किसी नो को? नो। अब बाबू ये वो छोटका वृत्त दिख रहा है आपको? यस छोटका वृत्त दिख रहा है को? छांकित वाला दिख रहा है? यस। हाँ तो लिखेंगे छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त, देखिएगा समझिएगा का क्षेत्रफल। बाबू ये डी दिया हुआ है ना बाबू, यहाँ से आता है, मानिए बड़ा विजय नहीं, यहाँ से अगर यहाँ तक दिया, इसका केंद्र ये होगा कि नहीं होगा? अब पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या गया, इसका छोटका वृत्त का व्यास हो गया 7, हाँ? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2 ना? तो बाबू यहाँ देखिए छोटा वृत्त है ना, में पहले देखते हैं, में डी बराबर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। आया समझ में? Yes. हाँ? छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है ना। पाई का मान कितना बाबू? कितना लेंगे? 22/7 आर 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कर दिया कटा, 2 से 11 बाद में 77/2 यस। कितना हो जाएगा बाबू? 77/2 तो भाग दो, जल्दी भाग दो। यस सर, कितना 38.5। आंसर कुछ भी दिया हो उससे लेना देना नहीं, हम बता देंगे कैसे होगा। 38.5 है ना? हाँ? यस बाबू अब आते हैं, देखिए आपको ये क्या लग रहा है? ये क्या है बाबू? लघु वृत्तखंड नहीं है बाबू? हाँ लघु वृत्तखंड नहीं है। यस सर। लघु वृत्तखंड नहीं है। अगर इसको मान लेते इधर तब दीर्घ हो गया, तो क्या को लघु वृत्तखंड दिख रहा है? एक और एक दो दिख रहा है ना? Yes, अच्छा sir. बाबू लघु वृत्तखंड जो बना रहा है, तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? केंद्र Yes. जो बन रहा है कौन? 90 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? नो। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। हाँ? अच्छा बाबू कितना लघु वृत्तखंड है बाबू? 2 है ना बाबू? यस है ना? लिखेंगे 2 लघु वृत्त। नेहा बताएगी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यस सर। बाबू यहाँ देखिएगा, छोड़ो यस सर, हम लोग याद नहीं करते। हम याद है हमको सर। 2 को लघु वृत्तखंड है ना बाबू? यस तो 2 लिखे है ना बाबू? अच्छा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? θ/360 360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर यस माइनस माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। होता है? यस सर। होता है? Yes, sir. पढ़ते हमको याद हो जाएगा, तुम लोगों को पढ़ते याद नहीं होगा। हुआ है सर। हो गया है एगो मूवी का डालोगे ना, तुम मारते मारते थक जाओगे, मार खाते खाते नहीं थकेंगे, है ना? तो उसी तरह हो गया, हम पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया, तुम लोग को पढ़ते पढ़ते याद नहीं होगा। अब देखिए मान बैठा देना है खाली बाबू, है ना बाबू? 2 हो गया, हाँ थीटा का मान कितना बैठाएंगे? 90। आ रहा समझ में? याद देखो यस सर। बटे 360 यहाँ देखो 360 है ना बाबू? पाई पाई का मान कितना बैठाएंगे बाबू? 22/7 22/7 है ना बाबू? यस जूना आर का मान इसमें कितना हो जाएगा बाबू? 7 ना हो जाएगा? यस नहीं हो जाएगा, त्रिज्या खंड का है ना? Yes, sir. त्रिज्या तो यही ना है। हाँ हाँ समझ में आ रहा? विदित थोड़ी हुई, ये वाला दूसरा कंडीशन था, इसका दूसरा कंडीशन है ना बाबू? 7 गुना 7 यस हो जाएगा यस प्लस हाफ माइनस में Yes. माइनस हाँ। 7 गुना 7 यस साइन थीटा
आर का मतलब 7 रुपये हुआ ना। नहीं बाबू ये ब्रीथ के लिए था ये। अब इधर वाला पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबू 7 गुना 7 साइन थीटा, थीटा का मान कितना बैठाना है? 90 बैठाना है। हाँ। और साइन 90 का मान कोई नहीं जानता है। एक सर। एक सर कोई नहीं जानता कैसे बोल दे। ऐसे बोल। हो गया बाबू? यस आया समझ में? यस। 9 चौके 36, यस 1/4 हो जाएगा। हाँ बाबू? हाँ 1/4 देखिए तो एक चीज देखिए तो ये तो 2 तो हम लिए हैं, कि 2 का त्रिज्या खंड है। यस बाबू देखिएगा 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी होगा। 1/4 है तो इसको लिख सकते हैं ना 1/2। Yes. 1/2 है कि नहीं? यानी कि इसको 1/2 गुना 2 लिख सकते हैं ना 1/2 Yes, निकाल लिए। sir. तो बचा यहाँ पे क्या बाबू? 1/2 निकाल लिए। यस तो यहाँ क्या बच गया बाबू? 1/2। 2 ठीक, समझ में आ रहा? 22 गुना 22/7। अच्छा बाबू देखिए 49 यहाँ भी 7 49 और 7 49 दोनों तरफ कॉमन है, दोनों में है। यस तो यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ से 49 ले लेते हैं, बाहर निकाल लिए। यस 7 गुना 7 इसमें भी है, 7 गुना 7 इसमें भी है, 49 ले लिए। आ रहा है समझ में? यस। तो बाबू माइनस यहाँ तक क्या बचेगा? तो 44 कुछ ना बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। एक क्या बचेगा बाबू? बचेगा। एक बचेगा, है ना बाबू? तो बाबू 2 से 2 कैंसिल। यस हाँ? ये क्या हो गया बाबू? 49। हाँ? हम्म अच्छा बाबू 22 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 22 बटे 14 यस माइनस का 1 हो जाएगा। यस आ रहा है समझ में? यस सर। बाबू 49 गुना देखिएगा 22 में 14 आ जाएगा, भीतर घटाव कर देंगे, है ना। तो एलसीएम तो आ गया 14, है ना। Yes. अब 22 में 14 घट जाएगा, इधर ब्रैकेट का काम कर रहे हैं मन में कर रहे हैं, है ना। 8 कितना बचेगा बाबू? 8। अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 14 14, यस। 7 सत्ते 49 4 गुना 8 7 चौके 28। अच्छा 2 को त्रिज्या वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया बाबू? 28। और ये वाला छांकी भाग का जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल था कितना निकला? 38.5। है ना बाबू। हमको तो छांकी भाग का निकला, जोड़ देंगे। है ना। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। आपको क्या लेना देना दुनियादारी से? अब देखो छांकी भाग का क्षेत्रफल से छांकी भाग लोरे का 66.5 दोनों को जोड़ देंगे। 38.5 में कितना जोड़ देंगे? 28 जोड़िए तो बाबू 66.5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर, देखिए आंसर अरे हाँ आया समझ में?